वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी मैं स्कूल से आया हूँ तो हम जा रहे हैं एक जगह पे, वो आपको जाके पता लग जाएगी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो आपको वहीं पे जाके बताते हैं, तो वीडियो के साथ आप लोगों ने जुड़े रहना है। निकले तो थे हम कहीं और जाने के लिए, लेकिन बीच में फिर हमारा इरादा चेंज हो गया, तो हम सिर्फ सब्ज़ी और फ्रूट लेकर ही वापस आ गए थे। और यहाँ पे मैं खरबूजा ले रही थी। अम्मी से मैं पूछ के आई थी कि अम्मी क्या फ़्रूट लेकर आऊँ, तो अम्मी ने कहा था कि खरबूजा अगर मिल जाए ना तो वो ले आना। तो यहाँ पे मैं फ़्रूट पूछ रही थी, लेकिन अब्दुल्ला ने कहा कि मम्मा मुझे पहले आम लेके दो, क्योंकि यहाँ आम उसको दिख गया था। गर्मियाँ ज़्यादा आ गई हैं तो आम भी अच्छे वाले बस आना शुरू हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो आम था ना वो बस ऐसे ही था, नॉर्मल सा था, बहुत अच्छे वाले तो नहीं थे। क्योंकि यहाँ पे जो फ्रूट होते हैं ना वो बहुत अच्छे वाले नहीं होते हैं। वो मेन बाज़ार में जाके आप ख़रीदो तो वहाँ पे अच्छे फ्रूट मिलते हैं। लेकिन चलो अब्दुल्ला को खुश करने के लिए एक आम हमने यहाँ से ले लिया है। बाकी यहाँ से खरबूजा नहीं मिला था, तो फिर हमने कहा चलो अगली रेडी से जाके देखते हैं, पूछते हैं, खरबूजा लेते हैं। और पकाने के लिए हम आलू ही ले आए थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पकाएं, तो खाली आलू ही हमने सोचा पकाते हैं। और साथ में अब्दुल्ला के दोस्त कज़न जो हैं वो भी साथ ही उसके थे, तो हम सब साथ ही मिल के गए थे चौक पे सब्ज़ी और फ्रूट लेने के लिए। पहले तो ऐसा होता कि किसी भी हम दुकान पे जाते थे ना, तो दुकानदार से बात करना मुझे आता ही नहीं था। मतलब मुझे शर्म आती थी कि मैं कैसे किसी से बात करूं, तो मैं चुप ही रहती थी। अब मैं ही बात करती थी, पैसे पूछना ये वो। तो अब यह है कि अब जैसे कि बाहर मैं जाने लग गई हूँ, ख़ुद सब्ज़ी ख़रीदने लग गई हूँ। और अभी बाज़ार भी अब मेरा 2-3 चक्कर लगे हैं अकेले अम्मी के बगैर ना, तो फिर अब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने लग गया है। हम वापस, हाँ जी चलो। तो ये हम आए हैं फलों का राजा, जो कि अभी नया है। अभी आम वैसे अच्छे तो नहीं आए, लेकिन अब्दुल्ला ने जिद कर लेकर मुझे एक आम लेकर तो हम आ गए जी सब्जी लेकर और फ्रूट लेकर। और अम्मी कूलर में पानी भर रही हैं। अब पानी भर रही है। चारपाइयाँ तो हम लोग निकाल के गए थे, लेकिन अम्मी कूलर में पानी भर रही थी। और अम्मी कह रही थी कि मैंने सोचा बच्चे आएंगे तो गर्मी है, आके ना फिर चलो ठंडी हवा पे बैठ जाएंगे। तो खैर अभी मैंने थोड़ा सा ही भरा था, तो फिर हम लोग आ गए थे। फिर बाकी जो है ना वो हम लोगों ने भर लिया था। और अभी यहाँ पे कूलर चला के हम लोग बैठ गए थे। सब्ज़ी बनाई है मैंने, आलू पका रहे हैं। और बाकी अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे क्लिक करें और मेरी वीडियो पूरी देख के मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घर में बैठे रहो तो गर्मी नहीं लगती, लेकिन घर से बाहर जब निकलो ना तो अच्छी खासी गर्मी लगती है। धूप में तो बिल्कुल भी नहीं निकला जा सकता। जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करें इस नियत के साथ के चलें, इनका घर बनने में हमारी यही होगा कि हम सपोर्ट करें, इनकी वीडियोस देखें। तो यकीन करें, मतलब आप लोगों का ऐसा ही है कि जैसे एक एक ईंट मेरे घर की आप लोग बना रहे हैं। तो मतलब आपके जो व्यूज़ हैं ना, समझेंगे वही हैं। तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इंशाल्लाह जब मेरा घर बन जाएगा ना, तो उसमें आप सब लोगों ने एक एक ईंट लगाई होगी। तो आप लोगों की मोहब्बत से, आप लोगों की सपोर्ट से मेरा घर इंशाल्लाह बनेगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी बनेगा। अब्दुल्ला का स्कूल अभी तक खुला हुआ है ना, तो वो मुझे कह रहा था कि मम्मा सबके स्कूलों की छुट्टियां हो गई, तो हमारे स्कूल की अभी तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि अब्दुल्ला का प्राइवेट है ना, तो सरकारी स्कूलों में तो छुट्टियाँ हो गई हैं। अब इसका बड़ा दिल ख़राब होता है कि सब लोग जो है, बच्चे जो है ना वो खेल रहे हैं, छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे हैं, और मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये क्या बात हुई? बच्चे हैं ना, इनको क्या पता। खैर जी, अम्मी यहाँ पे बैठी हुई थी। अम्मी ने आजकल ना वो दवाई खानी छोड़ी हुई है। अब अम्मी की तबीयत थोड़ी सी बेहतर है, मतलब दवाई खाती थी ना, तो अम्मी को मतलब तबीयत सही नहीं रहती थी। हर वक्त ऐसा लगता था अम्मी को बुखार है। प्यारी प्यारी बेटियाँ बेटे बहन सब कैसे हो? ठीक ठाक हो, खुशबाद हो, अल्लाह पाक की रहम हो, बरकत और सुख से हमारी ज़िंदगी अल्लाह पाक सबको दे। आमीन सुमा आमीन। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, थोड़ा बेहतर हूँ। बस आप जुड़े रहें हमारे वीडियो के साथ साथ। मुल्तान में हम सर्च कर रहे हैं कि कोई अच्छा डॉक्टर मिले, तो फिर अम्मी को ले जाएंगे उसके पास। इस डॉक्टर की दवाइयाँ तो अम्मी को सूट नहीं कर रही थी। और अब्दुल्ला को यहाँ पे आम काट के दिया है, तो खा रहा है और कह रहा है कि मम्मा बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। मैंने बस एक बाइट चखी थी, वाकई मीठा था। तो मतलब अब आम अच्छे वाले आने ही वाले हैं। अब इतनी फुल गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो अभी तो आम पक ही गए हैं। और यहाँ पे खाना हमारा तैयार हो गया था जी। आलू का सालन था, साथ में मैंने खीरे अपने लिए लिए थे,
और ये रोटी थी, आधी रोटी मैंने खाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरी ये इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर आई है ना, तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। मतलब हर काम मैं खुद करने लग गई, इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। घर से बाहर चली जाती हूँ सब्ज़ी लेने, और इवन के कपड़े लेने भी बाज़ार चले जाते हैं। घर में भी हर काम करने की मुझे इतनी ज़्यादा आसानी हो गई है ना। तो जिन सिस्टर ने मुझे गिफ्ट भेजी थी ना, उनके लिए मेरे दिल से हर वक्त दुआएं निकलती हैं। अल्लाह पाक उनको इसका बहुत अजर दे। मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा आसान कर दी है इन्होंने। सुबह का टाइम है, नाश्ते में अम्मी ने खाए थे फ्रूट्स। गुड मॉर्निंग जी। आज ये देखें इतनी तेज़ धूप हो गई है, 10 बज गए हैं। अब मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, क्योंकि फ्रूट खा लिए थे अम्मी ने, अम्मी को भूख नहीं थी। तो मैंने कहा चलो फिर अब्दुल्ला आज स्कूल से आ जाए ना, तो फिर नाश्ता बनाती हूँ। तो अभी अब्दुल्ला आज स्कूल से आ गया है, नाश्ता बनाती हूँ, और मैं फिर सो गई थी। अब बनाते हैं नाश्ता। और नाश्ते में क्या है जी, नाश्ते में ये रात वाला सालन रखा हुआ है, आलू जो बनाए थे। तो पहले इसको मैं उधर रख लूँ। अब मुझे ये मोबाइल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ से तो व्हील चेयर चलानी होती है ना। अच्छा, ये आटा रखा हुआ है और ये दूध रखा हुआ है। तो चलो नाश्ता बनाते हैं। आज मैं स्कूल से पढ़ के आ गया हूँ, क्योंकि अब जल्दी आ जाता हूँ, 10 बजे आता हूँ। तो ये अभी बज रही है 10, अभी बन रहा है हमारा नाश्ता अभी। हाँ जी, आज नाश्ता लेट हो गया, लेकिन आप तो खा के गए थे ना। हम लोग देर से खा रहे हैं आज। मैंने कहा मेरा बेटा आ जाए, फिर उसके साथ ही मैं खाऊंगी। सही है, रोटी बनाऊँ आप तुम्हारे लिए? हाँ नहीं है। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में तो बड़े मसले हैं, बहुत मुश्किल हमारी ज़िंदगी है, और हम जो झेल रहे हैं शायद इतनी मुश्किल तो किसी की भी ज़िंदगी नहीं होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में ना बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, और जैसे हमारी ज़िंदगी हमारे लिए मुश्किल है ना, किसी और की ज़िंदगी उसके लिए भी मुश्किल है। तो जब हम किसी दूसरे की कहानी सुनते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी तो फिर बेहतर है। तो हर वक्त अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए, और मैं भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। वरना डिसेबल लोग जो होते हैं ना, अक्सर लोगों की किसी की शादी नहीं होती, अगर शादी होती है तो उसके बाद वो खुद अर्न नहीं कर पा रहे होते, या कोई होता है जो घर के काम खुद नहीं कर पाते। तो मतलब किसी ना किसी की मसले मसाइल होते हैं ज़िंदगी में। लेकिन मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सेहत दिया कि मैं घर के काम भी कर लेती हूँ। शादी भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने साहिब औलाद भी किया, और यह है कि कुछ ना कुछ अर्निंग का ज़रिया भी बना दिया अल्लाह ने घर बैठे हुए। और अभी मैं मुल्तान की एक लड़की की वीडियो देख रही थी, जिन्होंने स्टॉल अपना लगाया है, और वो तरबूज रोड पे खड़े होकर बेच रही थी। तो बहुत हिम्मत चाहिए होती है ख़वातीन को इस तरह के काम करने की। अल्लाह ताला उस बहन को कामयाब करे, और मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती। अगर मेरा यूट्यूब चैनल ना होता ना, तो मेरे अंदर भी बहुत जज्बा है कि मैं कुछ करूं, मतलब मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकूं, और यही जज्बा मुझे आगे लेके चल रहा है अभी तक। सर मेरी सब्सक्राइबर्स सिस्टर्स जो है ना, वो मुझे कॉल करती हैं, तो कहती हैं आप ही, आपको देख के ना मुझे बड़ी हिम्मत आती है, मोटिवेशन मिलती है। तो हम जो है ना ठीक ठाक हैं, लेकिन फिर भी हम कभी हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन आपको देख के हमें दोबारा हिम्मत मिल जाती है। तो असल में मेरे चैनल शुरू करने का मकसद ही यही था कि मैं लोगों को मोटिवेशन दूँ कि नहीं, अगर आपकी ज़िंदगी में जितने भी मुश्किलात हैं ना, फिर भी आप सब कुछ कर सकते हैं, ज़िंदगी अच्छे तरीके से जी सकते हैं। जी, तो ये था आज का ब्लॉग। अच्छा, बाकी आप लोग पूछ रहे थे कि जी घर कब स्टार्ट करेंगे, तो अभी तो नहीं बना सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी तो हमने सारी अपनी जमा पूंजी प्लॉट लेने में ही लगा दी है, लेकिन बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो इंशाल्लाह वो भी बन जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं ये चाह रही हूँ चलो थोड़ा बहुत शुरू हो जाए, बुनियादें जो होती हैं ना, चलो वही बन जाए फ़िलहाल, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बनवाते रहेंगे। आप लोगों ने दुआ करनी है कि जल्दी से बन जाए, शुरू हो जाए, और इंशाल्लाह फिर साथ साथ ना
इसको आहिस्ता आहिस्ता बनवाते रहेंगे। पूरा एकदम तो नहीं बनवाया जा सकता क्योंकि वो फिर मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है फ़िलहाल तो मेरे पास, तो लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा करके बनवाएंगे। फ़िलहाल बुनियादें जो होती हैं वो करवाएंगे और अभी उसको फिर बाद में देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बनवाते रहेंगे। आप लोगों की दुआ होगी तो इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगा, आप लोगों की सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह। बाकी जी आज का व्लॉग इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पूरा व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।